देखो इसमें LHS में हम लोग लिखेंगे कितना है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, ठीक है, इंटू सो ऑन कितना है tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 LHS में इतना है। अब देखो, अब फर्स्ट इसका 1 डिग्री है, लास्ट में कितना है 89 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है 1 + 89 90 डिग्री होता है ना। तो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे, देखो tan 1 डिग्री और फिर इंटू tan 89 डिग्री एक साथ लिखेंगे, अब ब्रैकेट में कर लेंगे। दूसरा फिर देखो tan 2 87 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan 2 डिग्री और इंटू हो जाएगा tan 88 डिग्री, क्योंकि देखो 1 और 89 90 होता है, 2 और 88 90 होता है, इंटू tan 3 डिग्री और इंटू tan 87 डिग्री। अब 3 और 87 मिलाकर कितना हो जाएगा 90, सो ऑन। अब फिर इंटू, अब देखो इसमें को आएगा tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री और इंटू एक तो बच जाएगा tan 60। ऐसे ही चलेंगे तो ये सिंगल तीनों बच जाएगा। अब पूरा इतना 89 टाइम्स लिखना संभव है नहीं है, तो सो ऑन कर दिया गया। अब देखो इक्वल टू, अब यहाँ देखो tan 1 डिग्री इंटू, देखो tan 89 है, तो tan 89 को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं tan 90 डिग्री या -1 डिग्री। tan अपनी जगह है, 89 को ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस, अब 90 में से 1 डिग्री माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 89 डिग्री हुआ कि नहीं। तो इस 89 को 90 - 1 लिख करके आई गॉट सेकेंड ब्रैकेट कर दिया। इसी तरह से अब देखो इस tan 2 डिग्री को और फिर इंटू tan 88 है, तो इसको 90 - 2 कर देंगे और फिर ऐसे सेकेंड ब्रैकेट कर देंगे, फिर इंटू, अब tan 3 है तो कितना हो जाएगा tan 3 डिग्री और इंटू tan 90 - 3 डिग्री ऐसे इंटू सो ऑन। और फिर इंटू देखो tan 30 का वैल्यू याद है 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू। अब देखो यह हो जाएगा tan 1 डिग्री, आई बताओ tan 90 - थीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, यह होता है cot थीटा, तो tan 90 - 1 मीन्स कितना हो जाएगा cot 1 डिग्री। इसी तरह से देखो कितना है tan 2 डिग्री है और इंटू tan 90 - थीटा, फिर यह हो जाएगा cot 2 डिग्री, फिर इंटू देखो tan 3 है ये कितना हो जाएगा tan 3 डिग्री और इंटू 90 - 3 है, इट मीन्स यह हो जाएगा cot 3 डिग्री और इंटू सो ऑन। और इंटू देखो √3 से भी 3 कैंसिल हो गया, इंटू 1। अब देखिए, अब याद है फॉर्मूला तुम लोगों को, देखो tan थीटा और इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये थीटा के सभी वैल्यू के लिए फॉर्मूला सही होता है, तो tan 1 डिग्री इंटू cot डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री का वैल्यू 1 और tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, सो ऑन, इंटू हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1 को जितना बार आप मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आएगा, यही तुम्हारा हो गया। समझ में ऐसे बनता है, ओके।